2025 में आप चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, किस मुद्दे पर लड़िएगा? चुनाव का आपका एजेंडा? सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि 2010 में पहली बार कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र बना। पहले हम लोग केसरिया विधानसभा क्षेत्र में थे। उसके बाद से लगातार आज 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल में कल्याणपुर का विकास आप लोगों को बताने का काम किया कि अगर हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो आजकल खास करके कल्याणपुर और कोटा प्रखंड में देख लीजिए दलालों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ है कि आप देख लीजिए थाना में चले जाइए, बिना रुपया दिए काम नहीं होता है। आप ब्लॉक में चले जाइए, एक एक कर्मचारी ब्लॉक का सरकार का एक कर्मचारी जो है जब तक आपसे पैसा नहीं लेगा तो आपका काम ही नहीं करेगा। पैसा आपके पास नहीं है तो आपका कोई बात नहीं सुनेगा। और माननीय जो भी विधायक लोग जीत के गए हैं, चाहे पूर्व में भी रहे, सब लोग इसी एजेंडे पर काम किए हैं। और लेकिन जीतने के बाद सब लोग कमीशन अपने बांध लेते हैं और आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मकसद है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम लोगों ने कल्याणपुर विकास मोर्चा बनाया है और एक अध्याय सेवा संस्थान हम लोगों ने बनाया है। इसके माध्यम से हम लोग गरीबों को मदद करने के लिए, गरीबों तक हमारी आवाज पहुंच सके, गरीबों को मदद हो सके, इसके लिए हम लोगों ने कल्याणपुर विकास मोर्चा का आयोजन। समाज के लिए जीने मरने काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान में और किसानों के हित को रखते हुए, नौजवानों की पढ़ाई लिखाई को रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे साथ कोई चेहरे के मुमताज नहीं है, डॉक्टर प्रोफेसर सत्येंद्र सहवाग है जो कल्याणपुर से भावी विधानसभा की प्रत्याशी है और इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रहा है और आगे किस तरह से है। और हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बाबू। आपका चैनल जो है लगातार समाज में लोगों के दुख सुख में आप शामिल रहते हैं, लोगों का आवाज उठाते रहते हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया, आपके चैनल को धन्यवाद। 2025 में आप चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, किस मुद्दे पर लड़िएगा? चुनाव का आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, आपको सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि 2010 में पहली बार कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र बना। पहले हम लोग केसरिया विधानसभा क्षेत्र में थे। उसके बाद से लगातार आज 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल में कल्याणपुर का विकास आज भी अधूरा है। अधूरा इस मामले में बता दें कि लगातार जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर जो कल्याणपुर से गए, उन लोगों ने लोगों को केवल ठगने का काम किया। उन लोगों ने यह लोगों को बताने का काम किया कि अगर हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो आजकल खास करके कल्याणपुर और कोटा प्रखंड में देख लीजिए दलालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। नतीजा यह हुआ है कि आप देख लीजिए थाना में चले जाइए, बिना रुपया दिए काम नहीं होता है। आप ब्लॉक में चले जाइए, एक एक कर्मचारी ब्लॉक का सरकार का एक कर्मचारी जो है जब तक आपसे पैसा नहीं लेगा तो आपका काम ही नहीं करेगा। पैसा आपके पास नहीं है तो आपका कोई बात नहीं सुनेगा। और माननीय जो भी विधायक लोग जीत के गए हैं, चाहे पूर्व में भी रहे, सब लोग इसी एजेंडे पर काम किए हैं। और लेकिन जीतने के बाद सब लोग कमीशन अपने बांध लेते हैं और आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मकसद है भ्रष्टाचार से लड़ना। इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम लोगों ने कल्याणपुर विकास मोर्चा बनाया है और एक अध्याय सेवा संस्थान हम लोगों ने बनाया है। इसके माध्यम से हम लोग गरीबों को मदद करने के लिए, गरीबों तक हमारी आवाज पहुंच सके, गरीबों को मदद हो सके, इसके लिए हम लोगों ने कल्याणपुर विकास मोर्चा का आयोजन किया है। बहुत जल्द हम लोग बूथ स्तर का कमेटी तैयार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बूथ अध्यक्ष बनाने काम करेंगे और हमारा संगठन मजबूत होगा। और कल्याणपुर में हम लोग बिना किसी पक्ष के, बिना किसी पक्षपात के हम लोग समाज के लिए जीने मरने काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान में और किसानों के हित को रखते हुए, नौजवानों की पढ़ाई लिखाई को रखते हुए हम लोग काम करेंगे। खास करके कल्याणपुर में विकास की बात करें तो बहुत मुद्दा है। आप देख लीजिए, आज तक कल्याणपुर बाजार पूर्व विधायक बबलू देव जी बना कर गए, उसके बाद से वो सड़क कुछ दिन चला, लेकिन उसके बाद से अभी वर्तमान में जाके देखिए बाजार में क्या सड़क की स्थिति है। फिर सड़क सब टूट गया। रोड की स्थिति क्या स्थिति है, आप चले जाइए, क्या ढलाई हुआ है कि आज रोड बना और कल टूट गया। ये परिस्थिति चल रहा है कल्याणपुर में। तो केवल पैसों का खेल चल रहा है, पैसे उगाही का खेल चल रहा है, काम धंधा कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग एक नया कल्याणपुर बनाना चाहते हैं, हम लोग नया क्षेत्र बनाना चाहते हैं और कल्याणपुर में सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोग आगे बढ़े और इस थ्योरी के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। सर, किस पार्टी से लड़िएगा या निर्दलीय लड़िएगा? हमारे देखिए, हम लोग अभी कई सारे पार्टी हमसे संपर्क किए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो हम लोग अभी ये बैठ कर डिसाइड करेंगे कि हम लोग किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बातें चल रही हैं, है ना। अभी हम आपको सार्वजनिक तौर पर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा। मतलब
कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन तय है और क्षेत्र की जनता ने मुझे भरोसा दिलाया है और सब लोग का प्यार मुझे मिल रहा है और लोगों ने कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है। और पूर्व में भी मेरे पिताजी केसरिया से विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों का सेवा किया है और निश्चित रूप से हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, लोगों के दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। और महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण पे हम लोग का जन्म हुआ है, तो क्रांतिकारी तो हम लोग जन्म से है। इसलिए हम लोग कल्याणपुर में बदलाव चाहते हैं, लोग नया चेहरा चाहता है, लोग पढ़े लिखे लोग चेहरा चाहते हैं जो विधानसभा में निष्पक्ष होकर आपकी आवाज़ को वहाँ बुलंद कर सके। सर, आप डॉक्टर प्रोफेसर हैं, तो बच्चे और युवा युवतियों के लिए किस तरह का आपका एजेंडा रहेगा, इसके बारे में देखिए, बहुत अच्छा बात आपने पूछा है। अगर हम क्षेत्र की जनता मुझे और विधायक बनाने का काम करती है तो मेरा सबसे पहला एजेंडा है, हम अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं और डिग्री कॉलेज के माध्यम से जो है हम लोग नौजवानों को मुफ्त शिक्षा देना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, शिक्षा की बहुत अभाव है, शिक्षा की बहुत कमी। मैं खुद शिक्षक हूँ, तो भविष्य मेरा एजेंडा भी है कि हम वहाँ सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भी खोलना चाहते हैं और लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। और मेरा प्रयास है, हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। हम उस गरीब माँ के आंखों का आंसू पोंछना चाहते हैं जिस माँ के आंखों का आंसू पोंछने वाला नहीं है। गरीबों के साथ क्षेत्र में बहुत अत्याचार और अन्याय हो रहा है। जो भी पैसे वाले लोग हैं वो लगातार गरीबों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे अफसर भी दबाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो सिस्टम जो चल रहा है इसके खिलाफ लड़ना है। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। मेरे पास क्या है, हम तो मैंने समझ लीजिए कि मेरा पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। न मेरे पास परिवार है, न मेरे पास बच्चे हैं, न कुछ है। मैं बैचलर हूँ, मैं कुंवारा हूँ। मुझे तो ये चिंता नहीं ना है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम अपने बेटा को कुछ बना दें, बेटे को। मैं तो एक संत प्रवृत्ति का लोग हूँ। इसलिए मैं निश्चित रूप से मेरा प्रयास है कि हम परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि राजा के बेटे ही राजा बने। आज मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, कल का कोई और बने। हम लोग की सोच ये है। सर, वहाँ पे कॉलेज नहीं है, छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहिएगा, किस तरह के लोग? हम तो बहुत दुख होती है कि इससे पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है ये समझ में नहीं आता है मनीष बाबू। इससे पूर्व में भी आप देख लीजिए, पूरे जिला का सबसे बड़ा प्रखंड कल्याणपुर है और कल्याणपुर में एक भी कॉलेज नहीं है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। आज भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना खराब है कल्याणपुर का, जो आप सोच नहीं सकते हैं। बाजार की हालत इतनी खराब है, सड़कें नहीं हैं लोगों को आने जाने के लिए। ये नल जल की जो सरकार की जो योजना थी वो बिल्कुल जो है लोगों तक तो पहुंच नहीं पा रहा है। अफसरशाही जो है हावी है, गलत को सही और सही को गलत बनाया जा रहा है। तो पैसे वाले लोग जो है गरीबों को दबाने का प्रयास करें। हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। और मुझे पूर्ण भरोसा है बहुत जल्द जो है हम लोग 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह भी कल्याणपुर में हम लोग कराएंगे, जो आज तक कल्याणपुर की धरती पर नहीं हुआ है। और मेरा प्रयास है हर घर शिक्षा, सबको सम्मान, सबको प्रतिष्ठा मिले, सबको एक नए सोच के साथ विकास का अवसर मिले। नेताओं आते हैं, बड़ी बड़ी वादा करते हैं, जीत जाने के बाद जनता के साथ नहीं देते। क्या उस तरह का भी आपका चुनाव भर का ही भरोसा है? बहुत अच्छा बात बोले। हम किसके लिए, बताइए, हम किसके लिए कमाएंगे? हम किसके लिए कमाएंगे? मेरे आगे आप सोच लीजिए, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। मैं अकेला हूँ, ठीक ना। और इस युद्ध में चला हूँ, मैं इसको युद्ध के तौर पर देख रहा हूँ। जिसको परिवार है, जिसके बेटे हैं, वो प्रयास में बेटा बनाने का। मैं एक संत प्रवृत्ति का लोग हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई परिवार नहीं है, हम खुद अनमैरिड लोग हैं, है ना। इसलिए मेरा प्रयास है कि हम को समाज में लोग बिहार विधानसभा में मुझे भेजने का काम करें। और मेरा प्रयास है कि इसके बाद जब मैं छोड़ूं तो फिर किसी दूसरे को मौका मिले। ये तिहारी में कोचिंग खोले हुए थे, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देकर आगे बढ़ाए। लगातार हमने उस तरह का क्षेत्र से शिक्षक जो बच्चे पढ़ने आते थे कि उस तरह का युवाओं में किस तरह का आपके तरफ? बहुत अच्छा। देखिए, हम तो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, है ना। तो बेहतर है कि मैंने शुरू से, मेरा एजेंडा पैसा नहीं रहा है, मेरा एजेंडा समाज सेवा रहा है। तो आज भी समाज सेवा ही है। आज भी आप चले जाइए, काफ़ी लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। मैंने उसके लिए भी लगातार, हमारा कार्यालय है कल्याणपुर विकास मोर्चा का, कार्यालय में हमने बोला है कि सब लोग को जो है राशन कार्ड जिसका नहीं बना है राशन कार्ड बनेगा। जो भी पेंशन की समस्या है या जो भी समस्या प्रधानमंत्री आवास की बात है, हम लोग लगातार कार्यालय खोल के, है ना, हम लोग लगातार कल्याणपुर में लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन जो है कल्याणपुर विकास मोर्चा, ये लगातार बूथ स्तर तक हम लोग बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको बुलाएंगे। जिस दिन संगठन का विस्तार करेंगे उस दिन आपको बुलाएंगे। और मेरा सोच रहा है
समाज में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, शिक्षा का उद्देश्य बढ़ाना, हर घर तक शिक्षा पहुंचे। जब शिक्षा पहुंचेगी तो लोगों के अंदर विकास बढ़ेगा और जो लोग झूठे वादा किए हैं उनका पोल खुलेगा और समाज में सत्य की जीत होगी, असत्य की जीत नहीं होगी। बड़े बड़े वादा करने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों को जनता भगाने का काम करेगी और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुझे इस बार विधानसभा में मौका मिलेगा जाने का। और आप इनका प्रतिक्रिया सुने। ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।